नमस्कार। मैं रमन कुमार, सेंट कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल का संचालक। जैसा कि आपको पता है कि विगत 2020 से जब कोरोना पैंडेमिक समय स्टार्ट हुआ, उसके बाद से हमारा जो सारा सिस्टम एजुकेशन का हो, बैंक तो पहले से डिजिटल फॉर्मेट में था, लेकिन वो अब और अपग्रेड कर दिया गया। और सबसे ज़्यादा जो ये डिजिटल फॉर्मेट का अधिक प्रयोग शिक्षण संस्थान में होने लगा। मैंने भी अपने विद्यालय को डिजिटल फॉर्मेट में अपग्रेड किया और ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से बच्चों के तक हम अपनी शिक्षा पद्धति को पहुंचा रहे हैं, जिससे बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं। जो पीटीएम मंथली हुआ करता था, वो सारे वर्चुअल मीटिंग के जरिए डिजिटल माध्यम से हम हर मंथ में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसका बहुत लाभ मिल रहा है। आपको ये पता होगा कि अब सेंट कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल डिजिटल फॉर्मेट में यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से और ट्विटर हैंडल के माध्यम से आपके समक्ष 24/7/365 आपके समक्ष मौजूद है। विगत कुछ दिनों में ही विजयादशमी का पर्व हमारे समक्ष बीत गया, जिसमें हम सबको वो विजयादशमी का पर्व, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि विजय का दशमी, यानी अधर्म तक की पर धर्म का विजय, असत्य पे सत्य की जीत। आप इससे समझिए कि एक 10 सिर वाला व्यक्ति, यानी 10 सिर है तो निश्चित रूप से उसके पास 10 आँखें हैं, 20 कान के द्वारा वो श्रवण कर रहा है, आँखों के द्वारा वो देखने का काम कर रहा है। लेकिन 10 आँखों के द्वारा, 20 कानों के द्वारा भी अगर को पंथ के रास्ते पे गलत तरीके से गलत चीज़ों को, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, जो पहले बताया जा चुका है, उस चीज़ को उसने किया और उसके कारण उसकी क्या दशा हुई, कैसी स्थिति उसकी बनी, वो पूरे उस समय से अब तक हम प्रतिवर्ष विजयदशमी का पर्व मनाकर और समाज में एक नई चेतना जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से समझिए कि अब आने वाले समय में त्योहारों का स्टार्ट हो चुका है। दिवाली आने वाली है। दिवाली, जैसा कि आपको पता है, ये दीपों का त्यौहार है। नाम से ही पता चल रहा है, दीपावली, दिवाली। इसमें हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इसमें पटाखे का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं, जो निश्चित रूप से समाज के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब आप कहेंगे समाज के लिए कैसे ये हानिकारक है? तो समाज में पटाखे छोड़ने से उसका नुकसान, क्योंकि पटाखे की जितनी फैक्ट्रियां हैं उसमें बाल श्रमिक मजदूरी करते हैं, जिनके हाथों में कलम, पेंसिल, नोटबुक चाहिए। मैं बड़ा आहत होता हूँ जब मैं ये देखता हूँ कि एक विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ और हमारा भारत जो विश्व स्तर पे क्रमशः इतना आगे बढ़ता जा रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी, हर क्षेत्र में इसका विकास हो रहा है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली ये भारत देश पुनः उस स्थिति में अवस्थित होने की स्थिति में है, क्योंकि हमारे जो देश में सभी ब्यूरोक्रेट्स, जितने हमारे मंत्रीगण महोदय दिन रात लगे हुए हैं देश को आगे बढ़ाने में, और उस देश में ये बाल श्रम, जो बच्चे पटाखे की फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी कारणवश भगवान न करे ऐसा हो,
लेकिन कभी विस्फोट होता है, उसमें हजारों सैकड़ों की संख्या में उनकी मृत्यु होती है, या कोई बच्चा बचता है तो वो उंगली खो जाता है, उसके हाथ खो जाते हैं, और फिर बाद में एक भीख मांगने की स्थिति उसके सामने पैदा हो जाती है, जो बड़ा शर्मनाक है, बड़ा दिल को आहत पहुंचाती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचे, आप भी इस बात को समझें, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ देश ही नहीं, अब तो हमारी सामाजिक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसको जब तक हम नहीं समझेंगे, समाज में अंतिम पंक्ति पे जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, जब तक वो सभी शिक्षित नहीं होगा, तब तक हमारा देश समृद्धि की ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकता। तो एक तो ये कारण है जिससे हमें पटाखे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, पटाखे के प्रयोग करने से ध्वनि प्रदूषण जागृत होती है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। हमारे बहुत सारे कार्डियक पेशेंट हैं जिनको दिल की बीमारियों का सामना, जो रात को सोना चाहते हैं, और उस सोने के कारण पटाखे की इतनी तेज़ ध्वनि आती है जिसके कारण दिल धड़कने लगता है, और उनकी गोलियां डबल डोज में परिणत हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अरे आपका तो हार्ट बीट बहुत बढ़ गया है। इस लिहाजे भी हमें पटाखे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा एक और है कि प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ जाता है जिससे सांस की जिनकी तकलीफ है, बेचारे घर से बाहर नहीं निकलते, 6-6, 7-7 दिन तक वो परेशान रहते हैं। इसलिए हमें उस कारण से भी पटाखे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए हम सब आप लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से सेंट कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल, ताजपुर कला, दिल्ली 36 अपने सामाजिक चेतना की तरफ अपने कदम को बढ़ा रही है, आप लोग भी हमारा साथ दें, और ताकि देश के सभी युवा वर्ग, बाल श्रमिक सब नित्य प्रतिदिन आगे बढ़े और देश फिर से पुनः वही सोने की